जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। मेरा नाम है विकास। तो भाई साहब 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और क्लास 10th में हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखना है, आपको ये ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये नया पाठ्यक्रम है, अंग्रेजी का जो पेपर है आपको पूरा का पूरा दिखाने वाला हूँ और मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। ये आप लिख कर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इनको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं, जो पहले पेपर आपका होता था वो होता था सेक्शन ए और बी में विभाजित रहता था, नहीं 35-35 नंबर के दोनों सेक्शन रहते थे। लेकिन अब की बार जो भी पेपर आपका होगा वो सेक्शन ए आप देख सकते हो यहाँ पर सेक्शन बी में विभाजित है, सेक्शन सी है और यहाँ पर सेक्शन डी भी दिया गया है। यानी 4 सेक्शन में आपका पूरा का पूरा पेपर जो है वो विभाजित रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेक्शन ए, तो सेक्शन ए यहाँ पर आपका रहेगा 10 नंबर का टोटल, ठीक है। तो 10 नंबर में आपका एक यहाँ पर पैसे जाएगा और इसमें आपका क्वेश्चन पूछेगा बस, ठीक है। 3 3 6 2 8 2 10 यानी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, इसी में से आपको आंसर देने होंगे। तो ये तो बिल्कुल सरल होता है, आप समझ लो कि इसको तो आप नहीं पढ़ोगे तो भी कर लोगे। क्यों? क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आपको ढूंढ के लिखने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखो यहाँ पर, व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, यानी हमें लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस, ठीक है। यहाँ इसी को आपको लिख देना है कि भाई हमें फर्स्ट स्टेप ट्राई करना पड़ेगा। इफ़ यू डू नॉट ट्राई यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, ठीक है। यानी अगर हम फर्स्ट स्टेप नहीं उठाते अपने लाइफ में तो हम सक्सेस ही नहीं हो सकते। मनी कि टू स्टार्ट, केवल हमें स्टार्ट करना पड़ेगा तभी हम सक्सेस होंगे। तो वही यहाँ पर पूछा है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड, यानी किस प्रकार की लाइफ को ग्रेट मैन का लीड करते हैं, ठीक है। यही पूछा है, वर्ल्ड लीड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो क्या पूछा है, पूरा इसको पढ़ लो और इसका आंसर पूरा दे दो। मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, फिर इसका आंसर मैं आपको दूंगा, ठीक है। उसके बाद सी है, देखिए, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का आपको पूरा उल्टा शब्द यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, सिनोनिम ढूंढना पड़ेगा। तो आप ये देख लीजिए कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, यानी डिस्ट्रॉय का मतलब जो होता है ना, मतलब नष्ट करना। तो नष्ट करना यहाँ पर क्या होता है, इसको ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल। तो डिसग्रेसफुल का जो अपोजिट वर्ड है यानी विलोम शब्द है उसको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये है आपका। उसके बाद आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका केवल राइटिंग रहेगा। राइटिंग में देखिए क्या है कि राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक, यानी आप एक यहाँ पर लिख सकते हैं लेटर अपने पिताजी को एक बुक खरीदने के लिए, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 day लीव टू अटेंड योर सिस्टराज मैरिज। तो ये सबसे सरल होता है, तो इसको आप लोग याद कर लो। टू द प्रिंसिपल सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई, ऐसे पूरा जो भी होता है ना वो पूरा कर सकते हो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 60 से 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। ये जो हिंट्स दी गई हैं इस पर आपको एक रिपोर्ट लिखना है इंडिपेंडेंस डे पर, ठीक है। यही आएगा, आप इसी को तैयार कर लो, ये आना ही आना है। यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे में देगा और ये जो भी हिंट दी गई हैं इस पर आपको लिखना पड़ेगा, यानी डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, उसके बाद फ्लैग होस्टिंग है ना, होस्टिंग में, और उसके बाद सेरेमोनी सिंगिंग ऑफ नेशन, ठीक है, एंथम, और उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम्स, उसके बाद प्रिंसिपल स्पीच, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीटनी, जो मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका 6 नंबर का रहेगा। तो आप देख सकते हो इन सभी को तो कम से कम तैयारी कर लो, है ना। उसके बाद आपका आता है, उसके बाद कि भाई राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इन अबाउट 60 से 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, यानी आपको 60 से 80 वर्ड में इसको भी लिखना पड़ेगा क्या कि भाई इंपॉर्टेंट ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, यानी हम रेगुलर एक्सरसाइज जब करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा सब कुछ आपको बताना पड़ेगा यार, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि भाई एक्सरसाइज करने से क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आएगा कीप्स आवर बॉडी एक्टिव, यानी जो आपकी ये एक्सरसाइज होती है हमारी बॉडी को एक्टिव रखती है, पूरा बता सकते हो कैसे, अपने ऊपर आकर पूरा, है ना। उसके बाद टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, हम टेंशन फ्री हो जाते हैं और हमेशा पूरे दिन खुश रहते हैं। और उसके बाद बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज़ पर कंसंट्रेशन भी बेटर हो पाती, इसीलिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। खेल खेलते हैं एक्सरसाइज तो करते हैं। उसके बाद आता है कंक्लूजन आप दे सकते हो, ठीक है, कि भाई इसमें कितना टाइम लगाना चाहिए, क्या है पूरा हर चीज़ अपना कंक्लूजन दे सकते हो, ठीक है, उपसंहार। उसके बाद आता है सेक्शन सी। तो आपका ये वाला कितने नंबर का टोटल हुआ तो आप देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अगर, तो ये देखो 6 नंबर का और ये 4 नंबर का, यानी 10 नंबर का आपका
ये भी रहेगा, ठीक है। तो 10 नंबर का आपका रहेगा। सेक्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर सी आप देख सकते हो 5 नंबर ये हुए, ठीक है, 5 नंबर यहाँ पर, और उसके बाद 5 नंबर ये, यानी 10 नंबर का सेक्शन नंबर सी भी आपका रहेगा, ठीक है। अब सेक्शन नंबर सी में आपका पूरा ग्रामर पार्ट रहेगा। जैसे यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले द यंग बॉय रैन अवे, ठीक है, यानी आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव आपको बताना, तो यहाँ पर यंग यानी जवान एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। तो ये आपका, तो इसी तरीके से आप 4 विकल्प रहेंगे, एक ढूंढ कर लिखना पड़ेगा, बहुत ही सरल होता है। इसके बाद आता है आपका रामू वाज वेरी लेबोरियस, ठीक है। आइडेंटिफाई द वर्ब, आपको वर्ब बताना पड़ेगा, लेबोरियस है या रामू है या वाज है या वेरी, इसको आपको कमेंट करना है क्या है, आप जल्दी से कमेंट करो। उसके बाद आता है सी नंबर, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, यानी स्ट्रॉन्ग की जो नाउन फॉर्म है वो क्या है, ठीक है, इसको भी आप कमेंट करो, मैं आप कुछ नहीं बताऊंगा उसके आगे, ठीक है। इसके बाद ही इज ईगर नो हिज रिजल्ट, क्या है ईगर के लिए, यहाँ पर अबाउट लगेगा, इन टू लगेगा, टू लगेगा, ऑफ लगेगा। उसके बाद ई नंबर है सीता हैज़ गॉन टू स्कूल, सीता जो है वो स्कूल गई, इसको आपको क्या करना है, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलना है। यहाँ पर समझ, यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, सीता हैज़ गॉन टू स्कूल, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, आप ये ध्यान रखिए, आपको बदलना किस में है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट में, तो यहाँ पर विल हैव लगेगा, तो विल हैव जहाँ हो आप लगा दीजिए, कहाँ है, ठीक है, हैड लगेगा नहीं, विल गो टू स्कूल लगेगा नहीं, यही वाला आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है, उसके बाद यहाँ पर चूज द फॉलोइंग एज डायरेक्ट इन द ब्रैकेट, जो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है उसी तरीके से आपको बदलना है। जैसे रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली, ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस, सबसे पहले तो इंपरेटिव सेंटेंस है, उसके अनुसार आप बदल लो, है ना। रेखा जो है एडवाइज ही कर रही है, तो रेखा एडवाइज मी, उसके बाद टू बिहेव प्रॉपरली। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई ये 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछेगा। बी, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। उसके बाद सी नंबर है, इसको मैं सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स व्हेनेवर नेसेसरी, ये बिल्कुल सरल, मतलब जैसे रीता है तो इसका कैपिटल कर दो, रेखा कैपिटल कर दो, और इसको इन्वर्टेड कामा में पूरा कर दो, है ना, यहाँ पर, यहाँ से ऐसे, यहाँ हरी देखो, हरी एच भी बड़ा हो जाएगा, इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। ये आपका 1 नंबर बिल्कुल फिक्स दे देगा। उसके बाद डी है फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रिऑर्डरिंग द वर्ब, आपको इसको रिऑर्डर करना, सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट आपका ही हुआ, ही के बाद आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो यहाँ पर क्रिया ढूंढो, ही बोरोड यानी खरीदा, यही होगा ही बोरोड। अब वहाँ पर फिर ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, है ना, यानी मुझसे खरीदा, बस बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद ई नंबर, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, किसकी स्पेलिंग जल्दी से मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट करो, मैं बताऊँ, करेज की, ठीक है। तो आगे बढ़ें, आगे आपका छठवां देखो, ये आपका ट्रांसलेशन रहेगा, इसको आपको करके देखना है। आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है, इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है, किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं, लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं, हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन नंबर डी आपका आएगा, सेक्शन नंबर डी आपका कितने नंबर का रहेगा, आप लोग देख लो, गिन लो, ठीक है। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया गया है ये पूरा, और ये जो रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा, तो यहाँ पर ये देखो 2 और 2 4 नंबर का। उसके बाद 8वां क्वेश्चन 4 नंबर का, नहीं 4 4 8 नंबर का, और 8 नंबर के बाद 8 4 12 नंबर, 12 3 15 नंबर, ठीक है। उसके बाद 15 के बाद 16 17 18 19 4 23, और उसके बाद 23 4 26 26 4 30 2 32, ठीक है, 32 2 34 नंबर यहाँ पर दिया है, आप देख लेना कितने नंबर है ना। उसके बाद ग्रुप डी आप देख लो, ये पूरा जो भी लिटरेचर दिया रहेगा पूरा आपको बताना पड़ेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो ये भी बिल्कुल सरल होता है, इसी में से आपको आंसर ढूंढना है, इसको आप पढ़ लो कि भाई आई न्यू दैट द अप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द अप्रेस्ड, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन's फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटेड, है ना, ही इज लॉक्ड बिहाइंड दी, और क्या है, बार्स ऑफ प्री जस्टिस, है ना, प्री जस्टिस एंड नैरो माइंडनेस, ठीक है। उसके बाद आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर, है ना, अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता को चोरी कर रहे हैं, ये पूरा है। और इसी में से आपको आंसर देना बिल्कुल सरल ही रहेगा, मैं आपको बता दूंगा सारे, ठीक है।
उसके बाद आता है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन कि भाई हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, यानी कौन फ्री नहीं है अकॉर्डिंग टू मंडेला। उसके बाद है हु आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, यानी हमारी या उनकी जो भी ह्यूमैनिटी उसको कौन छीन रहा है, चोरी कर रहा है। रॉब मतलब चोरी करना आप कह लो, ठीक है। उसके बाद यानी लूट रहा है। उसके बाद आठवां, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, वही पूरा है यार, ठीक है। 2 क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते थे। हाउ डिड द हेल स्टोन अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो, लेंचो वाले चैप्टर से है ना। उसके बाद बी नंबर, व्हाई डिड एने फ्रैंक मेंटेन अ डेयरी, तो इन दोनों में से कोई एक ही आपको आंसर देना है, आपका 4 नंबर का रहेगा, पहले भी इतने ही नंबर का रहता था, ठीक है। उसके बाद आपके 2-2 नंबर के आएंगे, 3 में से आपको एक आंसर देना पड़ेगा, ये भी पहले पूछा जाता था। बस यार उधर के उठा के इधर कर दिया है और चैप्टर बदल दिया, और ज़्यादा कुछ फर्क मुझे नहीं लगा पेपर में। नवा क्वेश्चन है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, हर शब्द को 25 आंसर में आपको आंसर देना, 25 वर्ड में। 2-2 नंबर के रहेंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 करने होंगे। वेयर वेयर स्वीट्स एंड स्नैक्स प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल ओकेशन, है ना। उसके बाद बी नंबर है, व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर, कूर्ग किसके लिए फेमस था। और सी नंबर है, व्हाट वाज विलाज फेवरेट पास टाइम, है ना। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन, मैच दी वर्ड ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीन्स इन लिस्ट बी। देखिए लिस्ट ए को लिस्ट बी में मैच करना है पूरे वर्ड को, ठीक है। अवार्डेड का क्या होगा, अवार्डेड का मतलब देना, गए। नो मोर का किसका होगा, नो लॉन्गर का नो मोर हो गया। सोशल इसका हो जाएगा, इसमें हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कितने नंबर का रहेगा आपका, ये रहेगा आपका 3 नंबर का, 3 करने 3 नंबर का, बिल्कुल पहले भी ऐसे ही पूछा जाता था, कुछ बदलाव नहीं है, बस इधर कर दिया है सेक्शन डी में, है ना, उधर करता था पहले, सेक्शन ए में सारे आते थे। उसके बाद आता है 11वां क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एक्सटेंड एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ये स्टैंजा देने लगा, पहले नहीं देता था कि भाई ही शुड बी, ये पूरा पढ़ लो आप, ही शुड क्या है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर दी वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, हो गया। यही है पूरा, इसमें आंसर देना है पहला कि भाई वेयर डिड दी टाइगर वेट फॉर हिज प्रे, है ना। उसके बाद है पॉइंट आउट दी रीमिंग वर्ड इन दी स्टैंजा, रीमिंग वर्ड जो भी मिल रहे हैं उसको, रीमिंग वर्ड मतलब जैसे ग्रास है तो पास मिल रहा है तो ग्रास पास हो गया, ऐसे, है ना। अब शैडो का क्या है, शैडो का है कुछ, आप इसमें ढूंढ लो। आगे बढ़े, आगे आपका 12वां आता है, राइट दी सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आपको इन पोएम की सेंट्रल आइडिया बताने, पहला फायर एंड आइस या एनिमल्स, 2 में से कोई एक ही करना है। राइट दी सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द, हाँ एक ही करना है, तो आपका 4 नंबर की सेंट्रल आइडिया आएगी। या आप कर सकते हो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सेंट्रल आइडिया मत याद करो, आप बस 8 लाइन की पोएम याद कर लो। राइट 4 लाइन मान लो इसमें दे दिए ये वाली इस जगह में, तो क्या करोगे, इसीलिए 8 लाइन याद रहेगी। तो राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में जो भी है उसको कॉपी नहीं करना है इस वाली को, तो आपको 8 लाइन की याद कर लेना है, ठीक है। 8 लाइन की कोई भी याद कर सकते हो, या 2 चैप्टर से उठाकर 4-4 लाइन की याद कर लो। उसके बाद आता है 13वां, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। सभी शब्दों को 25 वर्ड में आपको आंसर देने हैं। इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे, 3 क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, है ना। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ थीप हरी सिंह वाज। उसके बाद सी है, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम MRS हॉल, ठीक है। उसके बाद है 14वां क्वेश्चन, 14 आपका क्या है, ट्रू फॉल्स पूरा। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, सॉरी ट्रू फॉल्स नहीं है यहाँ पर। ए है आपका, व्हाट रोल डिड, ठीक है, ये पूरा एवराइट्स मदर प्ले इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट। जल्दी जल्दी में अगर थोड़ा मतलब उच्चारण गलत हो तो सॉरी, ठीक है। उसके बाद बी है, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, ठीक है। उसके बाद पूरा बदल गया ना यार पेपर, तो थोड़ा कठिनाई हो रही है। हम लोग क्या है ना कि जो पुराना सिलेबस था उसमें के ज़्यादा मतलब सब कुछ समझ रहे थे, ये भी 1 साल से लगा है, तो थोड़ा दिक्कत तो होगी ना शुरू में अभी। उसके बाद आता है 15 का ए, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, 2 रहेंगे 2 नंबर के, ठीक है। यहाँ पर क्या है ये देखो पूरा। उसके बाद इधर ये आपका ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। माटिल्डा बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड। उसके बाद रिचर्ड खरीदा कि नहीं खरीदा, रिचर्ड एब्राइट लॉस्ट हिज साइंटिफिक
सिटी, है ना। इसके बाद है बी नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट सिचुएबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 नंबर के रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे। एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, कहाँ से ग्रेजुएट हुआ आपको बताना है। रामलालाज इल्डेस्ट डॉटर वाज, ये बताना है। तो ये है बस, थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर पहले से मुझे सरल लगा, लेकिन इतना भी सरल नहीं लगा, ठीक है। मतलब पहले जैसे ही है, बस इधर का उधर कर दिया और कुछ ज़्यादा बदलाव तो मुझे ज़्यादा समझ में आया नहीं है, ठीक है। बस चैप्टर बदल दिए गए हैं, ये है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना। 500 लाइक इसका टारगेट रखते हैं, तो 500 लाइक करवा देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।